नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अर्बन लेजेंड को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो सच बताऊं तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। हम इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी की तरह नहीं बल्कि एक लॉजिकल डेटा ड्रिवन केस फाइल की तरह स्टडी करेंगे। ये है सैफरन बीपीओ का केस। एक ऐसी जगह जहां एक नॉर्मल सी नाइट शिफ्ट लिटरली एक भयानक सपने में बदल गई। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक सेकंड के लिए सोचिए, आपका एक बहुत ही काबिल कोलीग जो रोज आपके साथ बैठकर काम कर रहा है, कॉल्स ले रहा है, क्या हो अगर दरअसल उसकी मौत सालों पहले ही हो चुकी हो? सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना? पर ये सैफरन बीपीओ के केस की सबसे बड़ी और सबसे टेरिफाइंग कोर मिस्ट्री है। एक मृत व्यक्ति महीनों तक एक आम इंसान की तरह कॉर्पोरेट ऑफिस में कैसे काम कर सकता है? द सेटअप, मिडनाइट एट सैफरन बीपीओ। इस मिस्ट्री को समझने के लिए पहले हमें उस जगह के माहौल को फील करना होगा। गुड़गांव का उद्योग विहार, रात का वक्त, बाहर का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ा होता है, और अंदर सिर्फ थके हुए एजेंट्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स की सफेद ग्लेयर और हेडसेट से आने वाली आवाजें उस हॉल में गूंजती रहती हैं। नाइट शिफ्ट का ये आइसोलेशन अपने आप में एक अलग ही दुनिया बना देता है, जहां हकीकत और भ्रम के बीच की लाइन बहुत ब्लर हो जाती है। और इसी शांत और थोड़े अजीब से माहौल में आती है हमारे इस केस की सबसे बड़ी अनोमली, रोज। अब देखिए, रोज वहां की कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं थी। वो बहुत ही शांत थी, हमेशा टाइम पर आती थी और ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी। चुपचाप आना, अपना बैग कुर्सी पर रखना, लॉगिन करना और सीधा काम शुरू। अपने कोवर्कर समर के साथ भी वो बस एक हल्की सी स्माइल शेयर करती थी। एक ऐसी परफेक्ट एम्प्लॉय जिस पर किसी का शक जा ही नहीं सकता। पर सबसे पहला रेड फ्लैग तब आया जब उसके कॉल्स में एक मेजर ग्लिच दिखा। नॉर्मल बीपीओ कॉल्स यूजुअली कितनी देर चलती है? 10 से 15 मिनट, राइट? लेकिन एक रात करीब 12:30 बजे रोज की एक कॉल आती है जो घंटों तक चल रही थी। वो बस धीरे धीरे बात किए जा रही थी। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि रूटीन से हटकर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था, और इसी वजह से टीम लीडर को रोज की सेफ्टी चेक करने के लिए आना पड़ा। द इंटरवेंशन, यहां से चीजें ड्रास्टिकली बदल जाती हैं। जब टीम लीडर ने उसकी कॉल टैप की तो गेस व्हाट, दूसरी तरफ एब्सोल्यूट साइलेंस था। कोई आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा। जब उन्होंने बीच बचाव करके रोज से पूछा कि क्या चल रहा है, तो रोज ने उन्हें एक बेहद गुस्से वाली इंटेंस नजर से देखा। बिना एक शब्द बोले अपना बैग उठाया और ऑफिस से हमेशा के लिए निकल गई। एक स्टार परफॉर्मर का अचानक इस तरह बिहेव करना ऑनेस्टली किसी भी लॉजिकल दिमाग को हिला देने के लिए काफी था। द इन्वेस्टिगेशन, अ चिलिंग डिस्कवरी। 3 दिन निकल गए। रोज ना तो ऑफिस आई, ना ही उसका फोन लग रहा था। अब स्टैंडर्ड एचआर प्रोसीजर के हिसाब से टीम लीडर ने उस एड्रेस पर कांटेक्ट करने का फैसला किया जो रोज ने ज्वाइनिंग फॉर्म में दिया था। एक सिंपल सा रूटीन चेक लग रहा था ये, पर वहां से एक ऐसी भयानक सच्चाई सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 8, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब उस एड्रेस पर जांच हुई तो आस पड़ोस के लोगों और खुद रोज के पेरेंट्स ने कंफर्म किया कि रोज की मौत उस बीपीओ को ज्वाइन करने से ठीक 8 साल पहले हो चुकी थी। 8 साल! जस्ट इमेजिन, अगर ये सच था तो पिछले इतने महीनों से उस डेस्क पर उनके ठीक बगल में बैठकर काम कौन कर रहा था? द एस्केलेशन, डॉक्यूमेंटेड अनोमलीज। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जैसे ही ये सच ऑफिस में फैला, वो शांत माहौल पूरी तरह तबाह हो गया। रोज की मौत का सच सामने आते ही ऑफिस में पैरानॉर्मल इवेंट्स का एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो गया। अब ये सिर्फ एक मिसिंग एम्प्लॉई का केस था ही नहीं, बल्कि पूरा ऑफिस एक अजीबोगरीब हॉन्टिंग का एपिसेंटर बन चुका था। अगर हम इन डॉक्यूमेंटेड अनोमलीज को देखें तो डरावनी घटनाओं का बढ़ना साफ दिखता है। खाली पेंट्री में ऐसे कदमों की आवाजें आना जैसे कोई आगे पीछे चल रहा हो। एक एजेंट ने वॉशरूम के शीशे में अचानक एक ऐसी औरत का रिफ्लेक्शन देखा जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। मोशन सेंसर्स अजीब तरह से ट्रिगर होने लगे, और सबसे बड़ा टेक्निकल एविडेंस, रोज का खाली पीसी आधी रात को अपने आप ऑन होता और बिना किसी के कीबोर्ड छुए उसकी एजेंट आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाती थी। अगर इन दोनों रूपों को कंपेयर करें तो कंट्रास्ट बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ लोगों की मेमोरी में वो चुपचाप फोकस्ड कलीग थी जिसकी हल्की सी स्माइल होती थी, और दूसरी तरफ थी वॉशरूम और शीशों में दिखने वाली वो अग्रेसिव एंटिटी, एकदम पेल फेस, बिखरे हुए बाल और ब्लड रेड आंखें। एक ही पहचान के 2 ऐसे टेरिफाइंग रूप जिन्हें अलग अलग एजेंट्स ने खुद अपनी आंखों से देखा। द क्लाइमैक्स, समर्स 3 AM शिफ्ट। अब हम इस पूरे विश्लेषण के
सबसे टेरिफाइंग पार्ट पर आते हैं। समर, वही कोवर्कर जो इन सब बातों पर शुरू से यकीन नहीं कर रहा था, उससे एक ऐसी स्थिति का अकेले सामना करना पड़ा जहां सारा लॉजिक फेल हो जाता है। रात के 3 बज रहे थे, समर की शिफ्ट का एंड था और उस पूरे फ्लोर पर लगभग सभी लोग ब्रेक पर थे। वो प्रैक्टिकली वहां अकेला था। ठीक 3 बजे समर को सिस्टम पर एक कॉल आती है और उधर से रोज बात करती है। तुरंत बाद पूरे ऑफिस की लाइट्स फ्लिकर करती हैं और पावर कट हो जाता है। उस अंधेरे में रोज की खाली कुर्सी अपने आप घूमने लगती है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हॉन्टिंग ने डायरेक्टली समर को टारगेट किया था। एक बेहद प्रिसाइज और खौफनाक टाइमलाइन ट्रैक की जा सकती है यहाँ। बुरी तरह घबराया हुआ समर खुद को शांत करने के लिए जब अंधेरे में पैंट्री जाता है पानी पीने, तो उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है, हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। जब वो मुड़ता है तो कोई परछाई नहीं। ठीक उसके सामने वही लाल आंखें और बिखरे बाल उसे घूर रहे थे। ये सिर्फ कुछ महसूस होना नहीं था, ये लिटरली एक फेस टू फेस एनकाउंटर था। पैनिक मोड में समर वहां से भागा और सीधे लिफ्ट में घुस के ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। पर लिफ्ट के दरवाजे नॉर्मल लॉबी में नहीं खुले, बल्कि एक ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान के बीचों बीच खुले। वहां जिंदा लाशों जैसी भीड़ उसे बिना पलक झपकाए घूर रही थी और उन्हीं मुर्दों के बीच खड़ी थी रोज। वही पूछ रही थी कि अब वो उसे हाय क्यों नहीं कहता। समर का दिमाग पूरी तरह झकझोर चुका था इस हैलुसिनेशन से। द लोअर एंड द आफ्टरमैथ। कुछ देर बाद जब अगली शिफ्ट के लोग आए तो उन्होंने समर को लिफ्ट के एक कोने में बुरी तरह कांपते हुए पाया। बाहर ग्राउंड फ्लोर की लॉबी बिल्कुल नॉर्मल थी, ना कोई कब्रिस्तान था, ना मुर्दे। लेकिन उस रात की उस ट्रॉमा ने ऐसी छाप छोड़ी कि समर और इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने वाले उसके दोस्त ने अगली ही सुबह तुरंत रेजिग्नेशन दे दिया। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और उस जगह का पास्ट खंगाला गया, तब बिल्डिंग का असली सच सामने आया। सैफरन बीपीओ की बिल्डिंग दरअसल एक डिमोलिश्ड ग्रेवयार्ड यानी एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर उसके ठीक ऊपर बनाई गई थी। यही था इस हॉन्टिंग का ग्राउंड जीरो। जब आप मृतकों के आराम में दखल देकर ऐसी जगह पर बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो रोज जैसी भटकती आत्मा का मिलना शायद आश्चर्य की बात नहीं। इस रियलिटी चेक के बाद वो बीपीओ हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन किसी जगह को छोड़ देने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा के लिए पीछे छूट गई है। महीनों बीत गए, समर की एक नई जॉब लग गई, एक बिल्कुल नया ऑफिस। रात के करीब 2:45 बज रहे थे। सब कुछ नॉर्मल और सेफ लग रहा था। पर तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर फ्लैश होता है। वो फोन उठाता है। दूसरी तरफ से थोड़ी सी स्टैटिक आवाज आती है और फिर वही सुनी सुनाई लाइन, हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? वो कॉल उसी सैफरॉन बीपीओ के लैंडलाइन से आ रही थी, एक ऐसी जगह जो परमानेंटली बंद हो चुकी थी और जिसका कनेक्शन महीनों पहले ही काट दिया गया था। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, उन जगहों का क्या होता है जिन्हें पुरानी कब्रों और अतीत को मिटाकर खड़ा किया जाता है? जब एक पूरी बिल्डिंग खाली और बंद पड़ी है, वहां की लाइंस कट चुकी हैं, तो आज भी उस अंधेरे में वो कॉल्स कौन डायल कर रहा है? इस केस फाइल के सबूतों को देखने के बाद शायद अकेले दफ्तरों की वो खामोशी उतनी शांत और सेफ कभी नहीं लगेगी जितनी वो दिखाई देती है।